बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी। आज हमने 2 मौज़ूआत पर बात करनी है, जिसमें सबसे पहला मौज़ू चेयरमैन पीटीआई ने जो अडयाला जेल से एक बयान दिया है, एक पॉलिसी मैटर जो है उसमें हवाले से अपनी पार्टी को हिदायत की है कि आइंदा उनकी पार्टी जो है किसी भी किस्म के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। चाहे वो कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों या इवन बल्दियाती इंतखाबात। यानी उन्होंने एक पॉलिसी, एक मैटर तय कर लिया है कि आइंदा वो किसी भी किस्म के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इसके इसके बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। जो पीटीआई के मुखालिफिन हैं, वो तो ज़ाहिर है सीधे तौर पे ये कह देंगे कि चूँकि पीटीआई को अंदाज़ा हो गया कि अब उसकी पॉपुलैरिटी वैसी नहीं है कि वो सीटें निकाल सके, और उन्होंने अपनी साख को बचाने के लिए या अपनी जो मुंतशिर इस वक़्त पीटीआई की क़यादत है और जो उनके तंज़ीमी सेटअप है, उस वो इस काबिल अब नहीं रहा कि वो किसी किस्म का इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सके। तो शायद उसको बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए, एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है। लेकिन जो दूसरा मौक़िफ़, जो एक मज़बूत मौक़िफ़ है और जिस पर पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो खुद भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि पीटीआई को आहिस्ता-आहिस्ता जो है दीवार से लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद से पीटीआई को किसी भी किस्म का, चाहे उसके बानी को जेल के सहूलियात के हवाले से कोई रिलीफ़ हो या उनकी जो तंज़ीमी सतह पे जो उनको रिलीफ़ हो, वो उनको नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको मुसलसल जो है दीवार से लगाया जा रहा है। ख़ासकर ये जो हमने देखा पिछले दिनों में, जो मख़सूस जो नशिस्तें होती हैं, उनका फ़ैसला एक ऐसा अनहोना फ़ैसला हुआ जो शायद किसी दुनिया की तारीख़ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वोट किसी और के और सीटें किसी और को चली गईं। तो ये कुछ ऐसे फ़ैसले हुए जिसकी वजह से पीटीआई का जो दावा है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें मुसलसल जो दीवार से लगाया जा रहा है। दूसरा, पीटीआई का इस हवाले से ये भी कहना है कि हमने तमाम जो अपने तंज़ीमी सतह पर, या जो हमने छोटे-मोटे भी जो एहतिजाज करने होते थे, छोटे-मोटे भी जो मुज़ाहरे करने होते थे, उन पर हमें किसी किस्म की जो इजाज़त नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया है कि ऐसे इलेक्शन लड़ने का या ऐसी असेंबली में जाने का क्या फ़ायदा, जिसमें हम अपने अपने अपनी पार्टी को कोई रिलीफ़ ना दिला सकें, या हमारी जो भी कानून साज़ी होनी है असेंबली में, उसमें हमारी आवाज़ ना सुनी जा सके। पिछले दिनों हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों के केस को जिस तरह हैंडल किया गया अदालत की तरफ से भी, मेरा ख़्याल है दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि वोट कोई लेकर आए और सीटें किसी और को दी जाए। तो एक ये भी एक मामला है कि पीटीआई ये समझती है कि ऐसे इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, कि जिसमें अगर वो सीटें जीत कर भी आ जाएँ, तो उनकी कोई कोई वज़न ना हो और उनकी बात ना सुनी जाए। पीटीआई का फ़ैसला ये कितना दुरुस्त है या कितना गलत है, ये तो ख़ैर पीटीआई ही जानती होगी। लेकिन मेरी नज़र में पीटीआई का ये फ़ैसला बिल्कुल जो मौजूदा जो सेटअप है, मौजूदा जो सिनेरियो है, जो इस वक़्त हुकूमत है, उसको प्रेशर में लाने का एक बहुत ये ज़बरदस्त पीटीआई का इक़दाम है। इससे होगा क्या? क्योंकि दुनिया में ये देखा जाता है कि हुकूमतें जो हैं, वो उस पे चलती हैं अपनी क्रेडिबिलिटी पे, या उनको एक वो जो लेजिटिमेट मैंडेट हासिल होता है, वो उस पर चलती हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं, और ये तमाम जो दुनिया भर का जो मीडिया है, या दुनिया भर के जो वो चैनल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन हुए, उसमें जो मैंडेट मिला था, वो पीटीआई को मिला था। यानी इवन जो बड़े-बड़े मुस्लिम लीग के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, उनको भी जो है शिकस्त हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है, फ़ॉर्म 47 और फ़ॉर्म 45 की एक कहानी है, और जिस पर जो है काफ़ी दुनिया भर में भी जो है इसको कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो मैंडेट मिला था, वो पीटीआई को मिला था, जो उससे मुख्तलिफ हीले-बहानों से छीन लिया गया है। दूसरी सूरत में अगर पीटीआई ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी लेती है, मिसाल के तौर पर हम अगर कहें कि अगर 10 सीटों में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा अगर लेती भी है पीटीआई, तो उसका ये हो जाएगा कि कुछ सीटों में अगर हार गई, तो हुकूमत को कहने का ये मौका मिल जाएगा कि देखें, पीटीआई की जो है पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और अगर जिन सीटों में वो जीतेगी भी, तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाबात का एक अलग माहौल होता है, उसमें इतना वोट नहीं पड़ता। तो अगर वहाँ उनको कम वोट पड़ेंगे, तो वो उस पर भी जो है हुकूमत वो कह सकेगी कि देखें, इनकी अब वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त हुई है। तो मैं समझता हूँ ये पीटीआई का बहुत अच्छा फ़ैसला है, और मैं ये समझता हूँ कि आगे जाकर पीटीआई शायद कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से भी बाहर आ जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं, वो भी पार्टी को जो उनका एक बैरोमीटर होता है अपनी पोजीशन नापने का। लेकिन क्योंकि जिस तरह पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, उन्हें छोटी-मोटी कॉर्नर मीटिंगें या छोटे-मोटे जो उनके मुज़ाहरे हैं, जो अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, उससे भी उनका जो इनकार किया जा रहा है। हमने पिछले नवंबर के महीने में देखा कि किस तरह जो है पीटीआई के जो एहतजाज था,
जो एक जमहूरी एहतजाज था उसको जो है सबोताश किया गया और कई लोगों की उसमें जो है हलाकत भी हुई। पीटीआई ने जो ये फैसला किया है ये बड़ी सोच विचार के बाद किया है, क्योंकि मुझे ये लगता है और मैं ये समझता हूँ कि अब जो इसका अगला मरहला होगा उसमें पीटीआई आगे जो कौमी असम्बलियाँ या सूबाई असम्बलियाँ या जो भी असम्बलियाँ उनसे बाहर आने की अगला अगला जो उसका कदम होगा वो ये होगा। क्यों? कि अगर पूरी दुनिया में ये इसी तरह अगर करते रहेंगे तो पूरी दुनिया में एक ये मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में की जो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उनकी कोई वुकत नहीं है कि जो उनमें जीती हुई पार्टी थी उसको बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मजबूर होकर जो पीटीआई है वो अपनी असम्बलियों से बाहर आ रही है। दूसरा मौजू जिस पर हमने आज बात करनी है वो है इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद का मामला। अच्छा, पहले तो एक ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि इमरान खान के बेटे बरतानवी शहरी हैं और वो अपने बाप से मिलने आ रहे हैं। तो इसलिए उसमें इनको कोई रुकावट तो हुकूमत को नहीं डालनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के लिए मसला ये हो गया कि अगर वो बरतानवी पासपोर्ट पे आए तो वो बरतानवी शहरी होंगे। हुकूमत उनको उस तरह उनके साथ सुलूक नहीं कर सकती। लेकिन अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आएँगे, यानी जो पाकिस्तानियों को जो नाइको कार्ड मिला हुआ होता है उसमें वो डुअल नेशनैलिटी होती है, यानी बरतानवी शहरी भी और वो पाकिस्तानी भी शहरी होते हैं। तो अगर वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आएँगे तो हुकूमत के पास एक ये उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक जवाज़ होगा कि वो पाकिस्तानी है और उस पर पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक होगा। लेकिन अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं तो हुकूमत उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकेगी, क्योंकि उस वक़्त वो एक बरतानवी शहरी होंगे। ये पीटीआई की और जो पीटीआई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी एक स्मार्ट मूव है। क्यों? कि अगर ये बेटे पाकिस्तान आते हैं या हुकूमत इन्हें वीज़ा वीज़ा देती है और नहीं भी देती, दोनों सूरतों में ये एक इंटरनेशनल खबर बनेगी। यानी अगर वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आएँगे, नाइकोब कार्ड पे आएँगे तो हुकूमत उन्हें, या अगर वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो हुकूमत उन्हें गिरफ्तार भी करेगी या उन्हें रिस्ट्रिक्ट भी करेगी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में इसकी खबर बनेगी। दूसरी सूरत में अगर हुकूमत इन्हें वीज़ा नहीं देती है तो भी ये खबर बनेगी कि एक बाप को उनके बेटों से जो है मिलने नहीं दिया जा रहा। और इमरान खान का जो इंटरनेशनल एक इमेज है, तो ज़ाहिर है उससे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, चाहे वो उनकी साबका अहलिया हों या उनके बच्चे हों, तो उसके हवाले से एक न्यूज़ तो बनेगी। उनके आने के ऐलान की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी होता है कि अभी इन्होंने सिर्फ़ आने का ऐलान किया है और पाकिस्तान हाई कमीशन जो बरतानिया में, उसमें सिर्फ़ अभी वीज़ा की दरख़्वास्त जमा कराई है। अभी तक उनको वीज़ा नहीं मिला, लेकिन उससे पहले ही जो है उसकी हुकूमत दबाव में आ चुकी है और कई ऐसी सहूलतें जो कई दिनों से बहाल नहीं थी, अब उनको अडयाला में जो इमरान खान कैद हैं, उनको उन्हें देना पड़े। यानी अब खुद इमरान खान ने उनके करीबी लोगों ने तस्दीक की है कि हाँ, उनका अखबार भी बहाल हो गया है, उनका टीवी भी बहाल हो गया है और उनके बच्चों से भी उनकी तकरीबन 1.5 घंटे 1 दिन पहले जो उनकी गुफ्तगू कराई गई है। तो ये इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत इस वक़्त प्रेशर में है कि अगर उनको वीज़ा दे, तो भी वो इंटरनेशनल इसका मौज़ू ज़ेर बहस आएगा और अगर वीज़ा ना दे, तो भी ये खबर बनेगी। और इसके साथ-साथ पीटीआई ने जो है तहरीक का भी ऐलान कर दिया है, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हुकूमत, जो मैं समझता हूँ कि इस वक़्त बहुत अंडर प्रेशर है, क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से आ जाते हैं, चाहे वो बरतानवी शहरी की हैसियत से आएँ या पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से आएँ, वो जहाँ जाएँगे एक खबर बनेगी, एक एक्टिविटी वायरल होगी। हुकूमत उसको कैसे रोकेगी? क्योंकि अगर उनको रोकती है, तो एक मौज़ू बनता है इंटरनेशनल, और अगर नहीं रोकती, तो वो तो फिर हुकूमत के लिए वैसे ही दर्द-ए-सर है। तो हुकूमत के लिए ऐसा हिसाब हो गया है कि एक तरफ कुआँ है और एक तरफ खाई है। हुकूमत इससे अब निकलने की मुख्तलिफ हीले-बहाने कर रही है। कभी उनको डराया धमकाया जाता है कि गिरफ्तार कर लेंगे और कभी उनको कहा जाता है कि नहीं, कोई नहीं, वो आए मिले। लेकिन बहरहाल हुकूमत इस वक़्त दबाव में है और इसको किस तरह हैंडल करना है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को इस वक़्त इस हवाले से कोई रिलीफ़ मिल रहा है या उनको कुछ समझ आ रही है। तो ये थे 2 मौज़ूआत जिन पर हमने बात की। उम्मीद है अगला हफ़्ता जो होगा पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बेटों ने भी आना है या नहीं भी आना, तो भी ये खबर बनेगी। और पीटीआई का जो ये फ़ैसला है इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का, वो भी बहरहाल हुकूमत को दबाव में लाने का सबब बनेगा। आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।